हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड चार्जेस में पहला टॉपिक जो आज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी आज इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, क्या लिखा है वो? फील्ड। क्या लिखा है? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या हो गया? फील्ड का मतलब हो गया कोई एरिया, या मैं क्या बोल सकता हूं, कोई रीजन हो। रीजन नहीं, रीजन है ना, कोई क्षेत्र हम अगर बोले तो बेसिकली ये कौन सा फील्ड है? ये जब आप सपोज कीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अपने आसपास जो भी इन्फ्लुएंस दिखाएगा, आसपास के रीजन में जो भी प्रभाव दिखाएगा, वो बेसिकली किस पर दिखाएगा वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्या करेगा कि जब कभी भी सपोज कीजिए ये रीजन हो गया, इसका ये रीजन हो गया, इस रीजन में ये चार्ज रखा हुआ है। अब कोई दूसरा चार्ज कहीं बाहर से जब लेकर के आएंगे ना, यहाँ पर इंफिनिटी से लेकर के आ रहा हूं सपोज करो, है ना, तो क्या होगा, इस चार्ज पर ये जो सोर्स चार्ज है ये एक रिपल्सिंग फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। ये कंसेप्ट हमको पता है कि अगर ये सेम चार्ज हो गया, सेम पॉजिटिव हो गया, तो क्या बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, बाहर की तरफ। हमें पता है भाई लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो ये हो किस तरीके से रहा है ना, वो ये चार्ज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कैसा होगा? वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, है ना। ये तो हमने देख लिया कि वो जो फोर्स होगा इट विल बी ए काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ, है ना, आउटसाइड फोर्स रहेगा। तो हम अगर बात करें कि ये फील्ड क्या है, ये फील्ड क्या है, ये फील्ड कहलाती है जिसमें कि जब कोई चार्ज को लेकर के आया जाए और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के उस रीजन में लेके आया जाए जहां तक कि ये चार्ज जिसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसका नाम क्या रख दिया हमने? सोर्स चार्ज। क्यों रखा सोर्स चार्ज? क्योंकि इसी चार्ज की वजह से हम प्रभाव देख पा रहे हैं दूसरे चार्ज के ऊपर, दूसरे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है इसी चार्ज की वजह से, है ना, समझ में आया? अब ये बेसिकली ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस फील्ड में आने पर, और वो फील्ड किसकी है? इस सोर्स चार्ज की है। जब इस फील्ड में ये चार्ज आएगा और ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो चार्ज जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मेरी बात सुनेंगे, वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे मैंने क्यू नॉट का नाम दिया है, ये चार्ज टेस्ट चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? टेस्ट चार्ज। क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। तो ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये चार्ज टेस्ट चार्ज, ये चार्ज सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? तो टेस्ट चार्ज। तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये फील्ड जो कहलाती है, ये जो फील्ड कहलाती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड है, ये जो टोटल फील्ड है, ये फील्ड ये क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है ये फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे हम डिनोट करते हैं बेसिकली ई से, और ये है क्या? इट इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज in the region is called electric field. It's called electric field. So basically electric field is the force experienced by charge. This is also known as electric field intensity. Electric field intensity. अब ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? ये बेसिकली दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ये पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख पाओगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, और इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम बात करें, इंटेंसिटी मतलब किसी चीज की तीव्रता, किसी चीज की शक्ति का एहसास आपको होगा। मतलब इंटेंसिटी, और किसकी इंटेंसिटी की ये फोर्स जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना इंटेंस फोर्स है, वो डिपेंड किस पर होगा? वो फोर्स, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस द फोर्स पर यूनिट चार्ज
इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इस फोर्स पर, कि ये फोर्स कितना ज्यादा है। और ये फोर्स बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड में कितने कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का है, 10 कूलम का है, 20 कूलम का है। जितना ज्यादा कूलम का चार्ज होगा क्या उतना ज्यादा ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव, और क्या उतना ही इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर, सो दिस टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द रीजन, गॉट इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन वेयर the test charge experiences the repulsive force or the attractive force. It is not always necessary, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स ही एक्सपीरियंस करे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होगा, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मगर हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी से आती है, डिराइव होती है। अब दो चीज हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है ना, डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो क्या बोल सकता हूं डेफिनेशन में, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन अराउंड a charge, around a charge, up to which its influence means what, प्रभाव, up to which its influence can be recognized or experience, you can write, or experienced. So it is the region around a charge up to which its influence can be recognized or experienced by another charge is called electric field. सर आपने अभी बोला कि ये एक तरह का फोर्स होता है, तो यहाँ इस पूरी डेफिनेशन में तो फोर्स आया नहीं बेटा। यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है कि इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस। दिस इन्फ्लुएंस वर्ड बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो गया, इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो गया कि एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, ये जो चार्ज है वो इन्फ्लुएंस कब लगा पाएगा, अपना प्रभाव कब दिखा पाएगा, फोर्स लगा के। तो या तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या तो फोर्स रिपल्सिव होगा, है ना, तभी बता पाएगा। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एंड द सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं, बट इट इज व्हाट, it is the ratio of force experienced by a charge, या force experienced per unit charge. Basically this is what electric field intensity, E is equal to F upon Q naught, we know that. Now one more thing, electric field intensity
के बारे में अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो एक रेशो होता है बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। हमने भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट कि वो चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ना। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। तो बहुत अच्छे से देख लो, यहाँ पे अगर मैं एक बात करूं, यहाँ पे मैंने एक चार्ज बनाया है छोटा सा, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरीके से, है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर अपन बात करें तो फील्ड ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस बेसिकली दिस लाइन इज शोइंग यू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। This line is basically the electric field line. Because on this line there is a charge. अगर ये वो लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इस पे कोई चार्ज रख दिया Q नॉट, ये अगर मेरे पास में SC है मतलब सोर्स चार्ज, और ये मेरे पास में TC है मतलब टिकट कलेक्टर नहीं, टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज है तो ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये चार्ज रिपल होगा। चार्ज क्या होगा, रिपल होगा। अच्छा, ये चार्ज रिपल होगा, ओके। एंड व्हाट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो भी वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन होगा। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा, तो वो कैसा डायरेक्शन होगा। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, किसकी बात करें, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मली आउटवर्ड। बेटा ये वर्ड बहुत अच्छे से लिखना है, नॉर्मली आउटवर्ड। कैसी होगी, नॉर्मली आउटवर्ड होगी। नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब ये हो गया कि चार्ज के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेगी, है ना। नॉर्मली आउटवर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मली इनवर्ड। कैसी है, इनवर्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ये देख लीजिए, अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पर। तो वही डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये नेगेटिव हो जाता तो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती, तो फोर्स भी कैसा होता है, इनवर्ड होता। तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कैसा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। आ जाइए यूनिट की अगर अपन बात करें, किसकी, यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या मिलेगी, फोर्स स्टैंड्स फॉर न्यूटन एंड चार्ज स्टैंड्स फॉर कूलम। तो यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। वही अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ये एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डायन पर स्टेट कूलम, डायन पर स्टेट कूलम। व्हाट यूनिट, सीजीएस यूनिट। कौन सी यूनिट है बच्चा, सीजीएस यूनिट है। और हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन। और रिलेशन की हम बात करें 10 टू द पावर 5 डायन, ये पता होना चाहिए, है ना। चलिए यहां से समझ गए। सर एक और कंसेप्ट है कि सर ये जो चार्ज है, अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो गए तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो दोनों ही मूव करना चाहिए। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि केवल ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, तो क्यों मूव करेगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मजबूरी है इसकी, केवल यही मूव करेगा। इसके बाद भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, तो ये भी तो इस सोर्स चार्ज को मूव कर सकता है। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं, है ना, कि क्यों केवल टेस्ट चार्ज मूव करता है ना। टेस्ट चार्ज
कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मूव करता है, सोर्स चार्ज मूव नहीं करता है। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस सोर्स चार्ज को सोर्स चार्ज होने के लिए और टेस्ट चार्ज को टेस्ट चार्ज होने के लिए कंडीशंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशंस। और कंडीशंस में अगर हम बात करें सोर्स चार्ज की, इसकी बात करें बेटा सोर्स चार्ज की, लेट अस से इन माय केस इट इज सोर्स चार्ज इज Q। तो पहली बात, द मैग्नीट्यूड विल बी हाई, मैग्नीट्यूड विल बी लार्ज, है ना, एंड मैग्नीट्यूड विल बी लार्ज, पहली थिंग, फर्स्ट थिंग, एंड basically if the magnitude is large then it will have, obviously it will have the you can say considerable magnetic field, considerable electric field, not magnetic field, हमारी electric field, considerable electric field, considerable मतलब you can measure that, है ना, measurable, considerable। फॉर टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज अगर टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज के केस में होगा क्या, पहली बात तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी नेग्लिजिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल भाई साहब क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही है मुझे आज इतनी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो ये वो कंडीशंस हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा कि कौन मूव करेगा और कौन नहीं करेगा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाएगी भाई साहब किसकी, सोर्स टेस्ट चार्ज की। तो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी जिसमें हम मानेंगे कि जो हमारे पास में चार्ज है दैट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट द फॉर्मूला दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बिकम 0। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर 0 के बराबर है ना, लीस्ट है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी नेग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या हो सकता है। अगर हम बात करें लिमिट Q टेंड्स टू Q0 टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो सकता है, इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। वी नो दैट किसी भी बॉडी पे कम से कम चार्ज कितना दिया जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इफ इट इज नॉट गिवन डिफॉल्टली वी कैन कंसिडर इट 1.6, इन न्यूमेरिकल वी कैन कंसिडर इट 1.6 इंटू द पावर -19 कूलम। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक सोर्स चार्ज है Q, है ना, दिस इज द सोर्स चार्ज, और यहीं पर एक कोई टेस्ट चार्ज है दैट इज Q0, एक छोटा सा चार्ज ले लिया Q0। अगर ये इसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी और इसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर होगी। इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होता है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होगी, इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगी कि वो इस चार्ज को मूव कर पाए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंसीडरेबल चेंज नहीं आएगा। गॉट इट, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ से हम काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं बेसिकली। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल देखते हैं आज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। व्हाट फोर्स विल एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस in a uniform electric field
ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो हमें फोर्स पता करना है। बेसिकली क्या पता करना है, बहुत छोटू न्यूमेरिकल है। हमें क्या पता करना है, फोर्स पता करना है। क्या पता करना है, फोर्स। एंड दैट फोर्स इज बेसिकली हु इज एक्सपीरियंस दिस फोर्स। कौन किस पर आ रहा है फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर। कितना आ रहा है, तो मैं क्या ले सकता हूं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन चार्ज की तरह भी कंसीडर है ना, इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वी विल टेक दैट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो हम कर सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है E = F/Q0। बिल्कुल यहां से निकालेंगे, हमें पता करना है फोर्स। तो F = कितना हो जाएगा, E × Q0। और E कितना दिया हुआ है हमें, 2 × 10⁻³ और चार्ज कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसे करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, और फोर्स क्या मिलेगा, 16 × 2 = 32। I can write 3.2 and this 10⁻³ 10⁻⁻19. Can I write, what can I write there, 10⁻⁻16 10⁻⁻16 न्यूटन, है ना। This is the answer. Very numerical, tiny numerical, बच्चू न्यूमेरिकल बेटा। This is in my language, this is the बच्चू न्यूमेरिकल। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी पर बेस्ड आएंगे बच्चों लोग। एक और न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है, वो क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन। तो हमको अगेन क्या पता करना है, हमें फोर्स निकालना है। और ये फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, प्रोटॉन पर लग रहा है, विच इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸। तो हमें पता है फॉर्मूला E = F/Q0। तो वी हैव टू फाइंड F, क्या निकालना है, F। तो F = कितना हो जाएगा, E × Q0। बहुत बढ़िया सर। E बेसिकली F = E कितना दिया हुआ है हमें, 3 × 10⁻³ अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग वैल्यू लेते हैं, तो वो भी कितनी आती है, सेम आती है, 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। तो क्या आंसर आएगा हमारे लिए, फोर्स क्या वैल्यू हो जाएगी, F = कितना आ जाएगा बेटा, 4.8 × 10⁻³ मतलब 10⁻⁻16, एंड फॉर फोर्स द यूनिट विल बी न्यूटन। क्या यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। यस, बच्चू क्वेश्चन है ना, बच्चू क्वेश्चन बिल्कुल यही होगा, है ना। कितना आ जाएगा, 16 × 3 = 48, 4.8 आई कैन राइट 3, बच्चू क्वेश्चन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम ये पता करने की कोशिश करें कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम बात करें क्या चीज, हम लोग अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले की हम लोग अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नो दैट E = क्या होता है बेटा, F/Q0। फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स के लिए क्या होता है, mLT-2, यही होता है ना भाई साहब। 11th क्लास में हमने पढ़ा था। चार्ज के लिए क्या होता है भाई साहब, A × T। चार्ज के लिए क्या होता है, AT। कैसे आता है, बताने की जरूरत है क्या, I = Q/T। तो Q = I × T। I stands for एम्पियर, T stands for टाइम, टाइम stands for T। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। ये सब किया हमने 11th क्लास में। क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, निकालेंगे तो mLT-3, ठीक है, ऊपर -3 A -1, यही होगा, यही होगा mLT-3 A
-1, ये ऊपर गया -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर, आज इलेक्ट्रिक फील्ड समझी। तो एक और टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमें निकालना है, क्या निकालना है? किसी सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सोर्स चार्ज रखा हुआ भाई साहब, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो ये किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर रहेगा ये टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस हो रहा है या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि ये एक्सपीरियंस करेगा, वो हमें निकालना है। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज। और ये पॉइंट चार्ज है, यही सोर्स चार्ज की तरह हेल्प काम करेगा। तो लेट अस से देयर आर टू चार्जेस, दिस चार्ज इज Q एंड दिस इज सोर्स चार्ज विच इज नथिंग बट द पॉइंट चार्ज, है ना। ये क्या है? यही हमारा पॉइंट चार्ज है, PC लिख दिया मैंने इसे। और इससे हम लोग समझ लेते हैं R डिस्टेंस पर, कितना? R डिस्टेंस पर एक और चार्ज है और वो Q0 है, और ये टेस्ट चार्ज क्या है? तो पॉजिटिव ए बी क्या ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो फोर्स क्या हो जाएगा? तो बाय कूलॉम्स लॉ एक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कूलॉम्स लॉ से दैट इज व्हाट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो क्या हो जाएगा? Q0 बाय R², है ना। तो ये हमारे पास में, और मुझे पता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. Put the value of force from equation first into equation second, then what you will get? You will get E, and that is K Q0 upon R², and this Q0 क्या एक दूसरे को काट देंगे, Q0 और Q0, यस सर। और जब काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या है? KQ upon R², and that is what? That is what? Coulomb per meter square. Electric field intensity due to the point charge। भाई साहब ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। आइए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जल्दी से। तो बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर बोर्ड पर। तो क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज फॉर माइक्रोकूलम, चार्ज फॉर माइक्रोकूलम इज situated in vacuum, is situated in vacuum, है ना। Calculate intensity, क्या चीज हमें निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 2 meter distance, at a point 2 meter distance from it, चलिए भाई ट्राई कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा न्यूमेरिकल और आपका आंसर भी आया होगा। आ जाइए, मैं करता हूँ और आप दिलाइएगा आपका आंसर, क्या आंसर आपका है ना। आ जाते हैं फटाफट।
बेसिकली क्या बोल रहा है, चार्ज 4 माइक्रोकूलम, कोई बात नहीं, इज सिचुएटेड इन वैक्यूम, कैलकुलेट इंटेंसिटी चार्ज है भाई साहब, लेट अस से Q एंड Q इज व्हाट 4 माइक्रोकूलम। तो कूलम में क्या हो जाएगा, माइक्रो मिली माइक्रो मींस हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, सिचुएटेड इन वैक्यूम, कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई ई निकालना है हम लोगों को। 8.2 मीटर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस भाई साहब, डी कितना दिया हुआ है, आर दैट इज 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं सम डिस्टेंस ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। Q इज व्हाट, Q इज 4 × 10⁻⁻⁶। आर स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्या होता है 4, तो 9 × 10⁻। नाउ सी दिस 10⁹ here and 10⁻⁻⁶, so 9 plus -6, what it will become, what it will give, it will give you 10⁻+3 into this 4 and this 2 to the 4, ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास में जो आंसर आया, आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 9 × 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना भाई साहब, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 9 × 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिनिश, दैट्स इट, यही आपके पास में आएगा। चलिए, वन मोर न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डू, है ना। चलिए, तो आप एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अब देखने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल का डेटा काफी बड़ा है और ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, इसी पे बेस्ड है। फटाफट इसे करते हैं, स्टार्ट करेंगे। 2 चार्जेस QA that is 3 microcoulomb, QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। तो हमारे पास में जो दी हुई है चीजें, है ना, वो क्या दी हुई है, यहीं पे हम लोग नोटिफाई कर लेते हैं, स्पेस कम है क्योंकि एक तो हमें चार्ज दिया हुआ है QA और दूसरा चार्ज दिया है हमारे पास में QB, और वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट है वैक्यूम में। अच्छी बात है, हमें निकालना है क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कहाँ निकालना है बेटा, एट द मिड पॉइंट O of the line AB joining the 2 charges। तो सॉल्यूशन चिपकाते हैं फटाक से। सॉल्यूशन में क्या है, दो हमारे पास में पोजीशंस दी हुई है इस तरीके से, एक A है दूसरी B है। A पोजीशन पे लेटेस्ट से मैं ले लेता हूँ, हमारे पास में 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 माइक्रोकूलम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻⁻�6 कूलम, क्या है कि ये हमारे पास में आ गया। दूसरा हमारे पास में चार्ज B है, और चार्ज B क्या है, वो हमारे पास में -3, तो -3 मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलम, ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया हो, कितना डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। मैं क्या करने वाला हूँ, उस 20 सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिखूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल, वो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है A से B तक वो 0.2 मीटर हो गया। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पहले केस में वो कहाँ निकालनी, सेंटर पे, लेटेस्ट से सेंटर इज O, तो सेंटर से अगर टोटल डिस्टेंस 0.2 मीटर है A से B तक का, तो क्या O से लेके A तक का 0.1 मीटर होगा, और क्या B तक, O से B तक 0.1 मीटर होगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। और हमें क्या निकालना, हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट सेंटर वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, मतलब चार्ज A एंड चार्ज B, उन दोनों की कलेक्टिव होगी यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, है ना। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो भी देख लो आप। पहली बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। अगर ये +Q चार्ज है, क्या है +Q चार्ज, कौन सा वाला, A पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो
डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पॉजिटिव। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड द चार्ज, दैट इज ऑल्सो हियर अलोंग द डायरेक्शन, दिस इज बी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग ए टू बी, अलोंग ए टू बी, है ना, ए से बी की तरफ होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम बात करें, है ना, या अलोंग ओ बी, ओ से, क्योंकि ओ पे निकालना है ना, ओ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओ से बी की तरफ, अलोंग ओ टू बी, बी पर निकालना है तो अलोंग ओ बी, इसी डायरेक्शन में ए वाला भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा और बी तो अपनी तरफ भेज ही रहा है ना, इस तरफ भाई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब बी के डायरेक्शन में जा रही है, और बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन करेक्टिवली हम देखें तो क्या ओ से बी डायरेक्शन में दोनों ऐड हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से आएगी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी, सो ओ से बी, और बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे आ रही है वो भी ओ से बी डायरेक्शन में जा रही है। तो कलेक्टिवली मैं क्या लिख सकता हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओ बी, अलोंग ओ बी। और हमारी जिम्मेदारी ये आती है कि हमें पता करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए क्या होगी और ई बी क्या होगी। तो ई ए की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारे पास में के, आई एम नॉट राइटिंग द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के, जस्ट राइटिंग द के ओवर देयर, है ना, या लेके ही चले तो ज्यादा अंतर रहेगा। 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9, k q is what, 3 into 10 to the power minus 6, 3 into 10 to the power minus 6 divide by, बेटा divide by r square। तो r square मीन्स कौन सा r आएगा, 0.2 आएगा, या ये डिस्टेंस आएगा जो बिटवीन द चार्जेस या बिटवीन द पॉइंट्स काम कर रहा है, क्योंकि मुझे सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, A से O का डिस्टेंस 0.1 मीटर है, इसी को मैं लूंगा और ये 0.1 मीटर स्क्वायर होगी, 0.1 मीटर स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं भाई साहब, 3 9 27, so this is 27 and into 10 to the power 9, 10 to the power minus 6 कितना हो जाएगा, 9 minus 6 3, 10 to the power 3 divided by 0.1, so 0.1, what can I write the square of 0.1, 0.1, what can I write, 1 by 10 square, so 1 by 10 square it means what, this is 27 into 10 to the power 3 divided by 1 by 10 to the power, it is 100 I think. So if it is 100, then what can I write? What can I write? What can I write? ठीक है, ऊपर what it will give you? What it will give you? It will give you 27 into 10 to the power आ जाएंगे, फटाफट इसको यहाँ करते हैं। सर जी क्या आ जाएगा, ये देख लो आप, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जाएगा 2700 इंटू 10 टू द पावर 27 0.27 इंटू 10 टू द पावर 3, क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, 0.27 इंटू 10 टू द पावर 3, यस सर, है ना, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यस सर, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, yes, so 0.27 into 10 to the power 3. Now the next one 0.27, next one, this is one Newton per meter square. तो हमारे पास में EA आ गया, क्या आ गया, EA आ गया। Now EB, what is EB? Same formula, EB मतलब the force 8.0 force और electric field intensity 8.0 due to charge B, and that is what, again the same formula, 9 into 10 to the power 9 into 3. Now here minus is given here and positive was here, है ना भाई, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, we are not doing the vector calculation,
तो हम लोग अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा बेटा, अगेन ओ से बी तक 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। देखिए अब सेम कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.27 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.27 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0.27 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होगी 0.27 10 टू द पावर 3, 0.27 10 टू द पावर 3। तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस 7 14, 1 2 2 2 and 2 4 and 5, so 0.54 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7 7 14, 2 2 4 1 5, तो 0.14। यस सर, इज राइट। सो द आंसर 1, भाई साहब द आंसर 1, द फर्स्ट आंसर, द फर्स्ट आंसर। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई कितनी निकल के आई 0.54 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो उसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9, अगर ये वैल्यू का चार्ज आपको दे दिया जाए, कहां पे प्लेस्ड एट द पॉइंट मींस यहां पर, अगर इस पोजीशन O पे, इस पोजीशन O पे, ये पोजीशन O है, इस पोजीशन पे एक चार्ज रख दें, नेगेटिव चार्ज रख दें, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। अगर इस वैल्यू का चार्ज रख दिया है ना, इस वैल्यू का चार्ज रख दिया, क्या रख दिया फटाफट देखते हैं, आ जाए है ना। अगर जो पहली सिचुएशन थी हमारे पास में कुछ इस तरीके से थी, ये A था, ये B था, ये हमारे पास में O था, है ना, ये हमारे पास में 3 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है -6 एंड -3 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पे यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर। O पोजीशन पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल दिया हमने, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, उसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम है। ये चार्ज अगर दे दिया सेंटर पर, तो बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस एट द टेस्ट चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज। यहाँ पे अगर हमने ये टेस्ट चार्ज, बेसिकली ये जो आपको -q दिया है, एक टेस्ट चार्ज है, QT बोल लीजिए इसको, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो भाई साहब ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है चार्ज प्लस Q के कारण इस डायरेक्शन में, और इसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है B के कारण इस डायरेक्शन में अलोंग OB, तो एक EFA लग रहा है इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में FB भी लग रहा है इसी डायरेक्शन में। और ये दोनों फोर्सेस जो है वो कलेक्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि जो कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने E नेट निकाला, वो E नेट की वैल्यू कितनी निकाली, आई थिंक अपने 0.54 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये निकाला हमने, है ना, यही है। तो फोर्स क्या आएगा इस पर, फोर्स क्या जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ये जो नेट फोर्स है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण जनरेट होगा, और जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड कितना दिया हमें 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड हमारे पास में जो ई नेट है वो कितनी है 0.54 इंटू 10 टू द पावर 3। हमारा जो आंसर आएगा, मतलब हमारा जो एफ नेट आएगा, जो ये एक्सपीरियंस करेगा चार्ज नेट फोर्स, वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करके देखें इसे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -6 will come, definitely no problem. And what this value will give you 15 and the 0.54,
सो 15 इंटू 0.54 बहुत इजी बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, जनरली पॉइंट हटा देता हूँ, तो 15 डिवाइड बाय 10 है ना, एंड दिस 0.54, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 54 डिवाइड बाय 100 एंड दिस 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो यही रहेगा, आ जाए बराबर, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे करते हैं इसे। तो जो एफ नेट आया वो एफ नेट कैसा आ जाएगा बेटा, 1 2 3 है ना, एंड मल्टीप्लाई दिस 54 बाय 15, so what you will get, 54 into 15 60 and 15 5s are 75, 75 plus 6, 75 plus 6, then what it will give you, 5 6 11 8, so it will give you 8 10, 810 into, and this divided by 1 2 3, so 1 0 will cut this, it will give you what, 10 to the power minus 9 into 10 to the, इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं ना यार, इसको क्यों इसमें दिमाग का, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 9 कितना आ जाएगा, 10 to the power minus 6 आएगा ना भैया, और आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, कितना आंसर आ जाएगा भाई साहब, ये आंसर कितना आएगा रे बाबा, 81 into 10 to the power, ये 10 to the power minus 6, ये 2 10 to the power minus 8 न्यूटन पर क्या, न्यूटन है ना, तो आंसर हमारे पास में क्या है, आंसर क्या है, 81 into 10 to the power 9 न्यूटन, ये है ना। इसे और भी अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, इसे कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसे लिख सकता हूँ 0.81 है ना, 0.81 into 10 to the power minus 6, एक मेरा आंसर ये भी हो सकता है, तो it depends upon that how you have done the calculation. So this is the second answer, ये हमारा सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर दिस वन है ना, जो वैल्यू है 81 into 10 to the power minus 8 न्यूटन, ये सेकंड आंसर है। फिनिश क्वेश्चन। आई होप जो आज पढ़ाया आपको समझ में आया है ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चीजें समझ में आए। न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल इन दिस बुक, एनसीईआरटी बुक है ना। चलिए, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। बहुत सारी और चीजें हम लोग करेंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। इन डीप मेरी कोशिश रहेगी आपको पढ़ाने की न्यूमेरिकल्स के साथ में, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो न्यूमेरिकल्स लेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ओके बच्चा, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।